एक प्राचीन राजा, एक रहस्यमयी तलवार और एक आत्मा का डरावना सपना। क्या होगा जब राजा विक्रमादित्य एक ऐसे खजाने की तलाश में निकलेंगे जो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल देगा? इस तलवार का राज क्या है और कौन है वो आत्मा जो उनके सामने एक भयानक सच्चाई रखने वाली है? यह कहानी है शक्ति, साहस और रहस्य की, जो आपको अंत तक जोड़े रखेगी। रहस्यमय तलवार और राजा विक्रमादित्य। एक समय की बात है, उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने राज्य में कई राक्षसों और पापियों को मार गिराया था। उनका राज्य सभी के लिए शांति और सुख का प्रतीक बना हुआ था। लेकिन उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। एक दिन रात के अंधेरे में राजा विक्रमादित्य अपने शाही महल में अकेले बैठकर सोच रहे थे। उन्हें एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी अचानक महल की शांति में एक पुरानी तलवार रखकर कोई व्यक्ति उनके सामने आया। तलवार बिल्कुल नई थी, उसकी धार चमक रही थी और उस पर कुछ अक्षर लिखे थे जो राजा ने कभी नहीं देखे थे। राजा ने तलवार उठाकर देखा और अनजाने ही अपने मन की सुनने की कोशिश की। तभी उस व्यक्ति ने कहा, राजा विक्रमादित्य, यह तलवार आपके लिए है। इसका इस्तेमाल आपको कुछ ऐसे दशा में करना होगा जो आपके लिए अज्ञात होगा। राजा ने उस व्यक्ति से कहा, कौन हो तुम और यह तलवार क्यों मुझ तक आई है? व्यक्ति ने अपने चेहरे को ढक लिया और कहा, मुझे मत पूछो। तुम्हें इस तलवार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि यह तलवार तुम्हें एक पुरानी और भूली चुकी कहानी तक ले जाएगी। राजा विक्रमादित्य ने तलवार को अपने पास रखा और उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाए। वह तलवार उन्हें एक प्राचीन रहस्य की ओर ले जा रही थी। एक रात राजा को सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि एक पुराना और भटकती आत्मा उन्हें बुला रही थी। आत्मा ने कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम्हें अपने राज्य में एक छुपे हुए खजाने का पता चलने वाला है, मगर इस खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस तलवार का इस्तेमाल करना होगा। राजा को समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि उन्हें इस रहस्य को समझना होगा। अगले दिन राजा ने तलवार लेकर अपने सभी मंत्रियों और सैनिकों के साथ पुरानी महल के अंदर जाने का फैसला किया। महल एक पुराना और अंधेरा था, जहां कई दरवाजे, राहतें और भूल भुलैया थीं। जब राजा और उनके सैनिक अंदर गए, उन्हें सबसे पहले एक भटकती आवाज सुनाई दी। क्या तुम सच में मेरे खजाने तक पहुंचना चाहते हो, राजा विक्रमादित्य? यह आवाज राजा के कान में सुनाई दी। राजा थोड़ा घबराए, लेकिन अपने साहस को इकट्ठा करके बोले, मैं उस खजाने तक जरूर पहुंचूंगा, चाहे कुछ भी हो। अचानक एक भयानक आवाज सुनाई देने लगी और महल के अंदर अंधेरा हो गया। तलवार की चमक ने पूरी जगह को रोशन कर दिया। अचानक राजा के सामने एक पुरानी और भयानक आत्मा आई, जिसे उन्होंने पहचाना नहीं था। आत्मा ने कहा, मैं तुम्हारा पुराना दुश्मन हूं। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया था, उसका बदला लेना अब मेरा हक है। राजा विक्रमादित्य ने तलवार उठाई और कहा, मुझे तुम्हारा कोई डर नहीं है। अगर तुम्हारे पास सच में कोई ताकत है, तो आज मुझे यह सब दिखाना होगा। जब तलवार की चमक और रोशनी बढ़ गई, तब पुरानी आत्मा ने कहा, तुमने मेरी ताकत को समझा नहीं। इस तलवार का असली राज यह है कि इसे सिर्फ वह इंसान इस्तेमाल कर सकता है जो अपने मन की सुनने की क्षमता रखता हो। राजा विक्रमादित्य ने अपने अंदर की शक्ति को जगाया और तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया। आत्मा का रूप धुंधला हो गया और वह गायब हो गई। लेकिन इसके बाद राजा को समझ में आया कि उस तलवार की असली ताकत उनके अपने विचारों में थी। तलवार ने उन्हें एक प्राचीन रहस्य बताया था। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य को फिर से शांति और समृद्धि से भरा। लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि कभी कभी किसी भी समस्या का हल हमारे अंदर ही होता है। सिर्फ अपने मन और सोच को सही दिशा देना जरूरी होता है। राजा के इस अनजाने सफर और तलवार के साथ के सफर ने एक नया रूप लिया। उस दिन के बाद कोई भी राजा विक्रमादित्य के सामने उनके मन की ताकत को समझकर उनकी शक्ति का मूल्य समझने लगा। अंत में यह कहानी यह दिखाती है कि हमारे अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन को भी हरा सकती है। राजा विक्रमादित्य का यह सफर सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है
जिसमें हमारे मन और सोच की ताकत का महत्व दिया गया है।